शंकु छाया का प्रयोग। सर्वप्रथम शंकु मूल से गुजरने वाली दक्षिणोत्तर रेखा को चिन्हित करें। इसके लिए 3 तरीके मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि पंचांग से मध्य दिवस का समय पता करें और उस समय जो शंकु की छाया होती है ठीक दक्षिणोत्तर रेखा पर पड़ती है। दूसरा तरीका, मध्य दिवस के आसपास घटती हुई छाया को कुछ समय तक ध्यान दें और एक समय ऐसा आएगा कि छाया घटना बंद हो जाएगी और उसके बाद में बढ़ना आरंभ हो जाएगी। अब जो सबसे छोटी छाया होती है वो ठीक दक्षिणोत्तर रेखा पर पड़ती है। तीसरा तरीका यह सूर्य सिद्धांत में भी समझाया गया है। इसमें क्या है कि एक शंकु छाया की लंबाई का वृत्त उसके चारों तरफ बना लें। शंकु छाया की लंबाई और वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो समान होनी चाहिए। अब मध्य दिवस के पूर्व में जहाँ पे शंकु छाया का अग्रभाग इस वृत्त की परिधि को स्पर्श करे उस भाग को चिन्हित कर लें। ऐसा ही आप मध्य दिवस के बाद में करें। जहाँ पर भी शंकु छाया का अग्रभाग परिधि को स्पर्श करता हो तो परिधि के उस भाग को चिन्हित कर लें। अब परिधि के दोनों बिंदुओं पर से परिधि के दोनों बिंदुओं को केंद्र बनाते हुए 2 वृत्त का निर्माण करें। यह वृत्त 2 बिंदुओं पर कटते हैं। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो ठीक दक्षिणोत्तर रेखा होती है। अब ध्यान दें कि जो मैंने 3 तरीके बताए हैं, इन 3 तरीकों से आप कुछ दिन तक लगातार दक्षिणोत्तर रेखा का ज्ञान करते रहें। इससे आपका वास्तविक और सूक्ष्म तरीके से दक्षिणोत्तर रेखा का ज्ञान हो जाएगा। ठीक मध्य दिवस पर शंकु मूल से छाया के अग्रभाग की लंबाई को नोट करें। शंकु की लंबाई तो पहले से ही ज्ञात रहती है। इससे किसी भी दिन के उन्नतांश का कोणात्मक मान भी पता किया जा सकता है। इसका सूत्र है tan ऑफ उन्नतांश इज इक्वल टू शंकु लंबाई बटे शंकु छाया लंबाई, या उन्नतांश बराबर tan इनवर्स शंकु लंबाई बटे शंकु छाया की लंबाई। मान लें कि किसी दिन मध्य दिवस पर शंकु मूल से छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, तो शंकु की लंबाई हमें पहले से ज्ञात है जो कि 63 सेंटीमीटर है। इसलिए tan ऑफ उन्नतांश बराबर 63/4 या उन्नतांश इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/4, जिसका कि कैलकुलेटर से आप मान निकाल सकते हैं जो आएगा 86.36749 और आगे की अनंत संख्याएं होती हैं। अर्थात उन्नतांश बराबर 86 अंश 22 कला। उन्नतांश को अंग्रेजी में एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। किसी भी दिन मध्य दिवस पर सूर्य की शिरोबिंदु से दूरी को जेनिथ डिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए जिस दिन का भी उन्नतांश आपको मालूम हो उसको 90 में से घटा दें तो शिरोबिंदु की दूरी ज्ञात हो जाती है। शिरोबिंदु से हम किसी भी दिन के सूर्य की क्रांति का पता कर सकते हैं। सूर्य क्रांति बराबर स्थानीय अक्षांश माइनस शिरोबिंदु की दूरी। अब यहाँ गौर करें कि स्थानीय अक्षांश 21 मार्च या 23 सितंबर के जेनिथ डिस्टेंस को बोलते हैं। अगर मान लें कि स्थानीय अक्षांश 26 अंश 33 कला है, तब सूर्य क्रांति कितनी होगी? सूर्य क्रांति बराबर 26 अंश 33 कला माइनस 3 अंश 38 कला। ये 3 अंश 38 कला मैं पिछले उदाहरण का ही वैल्यू ले रहा हूँ। इस प्रकार से सूर्य क्रांति का मान आ जाता है 22 अंश 55 कला या करीब करीब 23 अंश। इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य क्रांति का अधिकतम मान 23.5 अंश आएगा 21 जून को। आपकी वैल्यूज का प्रिसिशन या सूक्ष्मता इन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, शंकु जितनी लंबी होगी उतना ही सही उत्तर आएगा। देखिए, प्रायः मैंने इसमें उदाहरण में 63 सेंटीमीटर की शंकु की लंबाई ली है, लेकिन आज से 3000 साल पहले इजिप्ट में इसी कार्य के लिए जो ओब्लिस्क का प्रयोग किया जाता था या शंकु का प्रयोग किया जाता था, उसकी लंबाई करीब करीब 21 मीटर होती थी।
तो जितनी ऊंची शंकु होगी उतना ही सही आपका गणित होगा। शंकु का हल्का सा भी तिरछापन जो है आपका गलत उत्तर देता है। और अगर आपका शंकु छाया समतल भूमि पर नहीं पड़ रही है तो भी आपका उत्तर गलत हो जाता है। एक और विशेष बात को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके शंकु का अग्रभाग नुकीला नहीं है तो शंकु छाया के अग्रभाग पर एक प्रतिछाया का भी निर्माण होता है। इसके कारण शंकु छाया की सही लंबाई नापने में कठिनाई आती है और अगर लंबाई सही नहीं नापी गई तो वैल्यूज जो है एक्यूरेट नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। आप इसका स्वयं प्रयोग करेंगे और दैनिक क्रांति इत्यादि को स्वयं पता करने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।